हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर डॉक्टर वन। इसी वीडियो में हम ईसीजी की रीडिंग के बारे में पढ़ेंगे कि आप ईसीजी को रीड सके और हार्ट के अंदर जिस पोजीशन में जो भी प्रॉब्लम है इसको आप किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो पहले हम ईसीजी की इसी ग्राफ के कुछ कंपोनेंट को पढ़ते हैं, इसकी कुछ खसूसियात को पढ़ते हैं, फिर इसको हम इसी ग्राफ के ऊपर अप्लाई करेंगे, इसी वेव को, इस पैटर्न को इसी ग्राफ के ऊपर अप्लाई करेंगे और इसमें हम हर एक पॉइंट को डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो हमारे साथ रहे। यहाँ पर पहले जो है ये वाला कंपोनेंट है वेव के अंदर, यहाँ से यहाँ तक ये ग्रीन कलर से जो शो हो रहा है ये वाला हिस्सा, इसको वेव कहते हैं। वेव वेव जब इलेक्ट्रिकल चेंज आया था हार्ट के अंदर, इसी वक्त ये वेव बना था। ये चेंज जब आया था तो इस वक्त ये ग्राफ ऊपर की तरफ चला गया था, तो इसको वेव कहते हैं। दूसरा हमारे साथ है सेगमेंट। सेगमेंट क्या है? सेगमेंट जो है वो स्पेस है बिटवीन टू वेव के दरमियान, जो स्पेस है यहाँ से यहाँ तक, ये जो स्पेस है ना इसको सेगमेंट कहते हैं। सेगमेंट कहते हैं। ये हमारे साथ पीआर सेगमेंट है और ये वाला सेगमेंट जो है दो वेव के दरमियान ये भी स्पेस है ना, तो इसको एसटी सेगमेंट कहते हैं। तीसरा हमारे साथ है इंटरवल। इंटरवल क्या है? इंटरवल जो है जिसमें एक वेव और दो या एक सेगमेंट इन्वॉल्व हो तो इसको इंटरवल कहते हैं। यहाँ हमारे साथ पहला इंटरवल जो है ये वाला है, पी आर इंटरवल है। दूसरा है क्यू आर एस इंटरवल है। तीसरा है क्यू टी इंटरवल है। ये हमारे साथ वेव की मुख्तलिफ पोजीशन है। यहाँ पर इसी वेव को हम उठाकर इसी ग्राफ के अंदर हम पुट करेंगे और इसके अंदर हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे पोजीशन की, कि वेव किस वक्त में ये वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन होता है, किस वक्त में आर्टियल कंट्रैक्शन होता है, यहाँ पर करंट किस तरह से फ्लो होता है। तो इसी को हम ग्राफ के ऊपर डिज़ाइन कर देते हैं। ये हमारे साथ ईसीजी का नॉर्मल ग्राफ है। ईसीजी में एक मिनट के अंदर 300 बेग स्क्वायर, ये हमारे साथ एक बेग स्क्वायर है, यहाँ से यहाँ तक ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। 300 बेग स्क्वायर ईसीजी मशीन के अंदर एक मिनट में गुजरते हैं। तो अब आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि एक मिनट में एक बेग स्क्वायर जो है, एक बेग स्क्वायर इसके लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड है। आसान सी बात है, 60 को आप 300 पर डिवाइड करें। इसके लिए ये आसान तरीका है ना कि 60 को आप 300 पर डिवाइड करें तो 0 के साथ कट गया, तो 6 को आप 6 को जब आप 30 पर डिवाइड कर देंगे तो आपके साथ आ जाएगा 0.2 सेकंड। यानी यहाँ से ये हो गया 5 और ये हो गया 1, तो 1 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 0.2 सेकंड। यानी एक बेग स्क्वायर जो है इसके लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड है? 0.2 सेकंड। यहाँ से यहाँ तक भी इसके लिए भी 0.2 है, इसके लिए भी 0.2 सेकंड है। लेकिन इसी बेग स्क्वायर के अंदर ये वाला लाइन जो है ये वोल्टेज को डिटरमाइन कर देते हैं, यानी कि हार्ट के अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कितना ज़्यादा था और कितना कम थे, तो इसको ये लाइन डिटरमाइन कर देता है। ये लाइन जो है ये वाला, ये जो है ये टाइम को आइडेंटिफाई कर देता है। इसी एक बेग स्क्वायर, ये हमारे साथ एक बेग स्क्वायर हो गया ना ये वाला, इसी बेग स्क्वायर के अंदर मज़ीद छोटे स्मॉल स्क्वायर होते हैं ना, इस तरह से 5 स्मॉल स्क्वायर होते हैं, जिसको मैंने इस वाले हिस्से को हटाकर यहाँ पर बना दिया है। यहाँ पर आप देख लें, ये हो गया 1 2 3 4 5। यहाँ पर एक बेग स्क्वायर के अंदर कितने स्मॉल स्क्वायर होते हैं? 5 स्मॉल स्क्वायर होते हैं ना। तो हम यहाँ पर एक स्मॉल स्क्वायर के लिए टाइम जो है वो आइडेंटिफाई कर देते हैं। तो एक बेग स्क्वायर के लिए टाइम कितना ना 0.2 सेकंड, तो इसको आप 5 से डिवाइड कर दें तो आपके साथ आ जाएगा 0.04 सेकंड। यानी एक स्मॉल स्क्वायर के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड है? 0.4, और एक बिग स्क्वायर के लिए 0.2 सेकंड जो है वो रिक्वायर्ड है। अब जो है इसी टाइम की इस्तेमाल करती हुई हम इसी ईसीजी ग्राफ को उठाकर यहाँ पर बना लेते हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं जब वेंट्रिकुलर के अंदर करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, वेंट्रिकुलर आरटीएम कंट्रैक्शन के बारे में हम पढ़ते हैं। जब ऐसे नोड ने करंट प्रोड्यूस किया तो इसी ईसीजी ग्राफ को उठाकर यहाँ पर बना लेते हैं। तो पहले हम
पढ़ते हैं जब वेंट्रिकुलर के अंदर करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, वेंट्रिकुलर आरटीएम कंट्रैक्शन के बारे में हम पढ़ते हैं। जब ऐसे नोड ने करंट प्रोड्यूस किया तो वो आरटीएम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, फिर एवी नोड की तरफ आ गया, फिर वेंट्रिकल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गया यहाँ पर एक ग्राफ के अंदर, और फिर जो है वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन इसका हो गया। ड्यूरिंग रीपोलराइजेशन ऑफ आरटीएम, इस वक्त जो है इसको कितना टाइम रिक्वायर्ड है, इस ग्राफ को आप जो है नीचे ज़रूर देख लें, इसको जहन के साथ जहन में रखें। पहला जब ये वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन हो रहा था पी वेव के लिए, टाइम जो रिक्वायर्ड है पी वेव के लिए 0.2 सेकंड। कितना टाइम रिक्वायर्ड है? 0.2 सेकंड। तो वेव यहाँ से ऊपर जाएगा यहाँ तक और यहाँ तक वापस आएगा, ये कितना टाइम हो गया? 0.2 सेकंड। ये सारा प्रोसेस जो है ना यहाँ से यहाँ तक, इसी प्रोसेस इस वेव फॉर्मेशन के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड है? 0.8 सेकंड। हमने पढ़ा था ना कि हार्ट की जो है एक कंट्रैक्शन जो है कंप्लीट, इसमें इसके लिए टाइम की रिक्वायर्ड 0.8 सेकंड है। तो इसी तरह इसी वेव की फॉर्मेशन के लिए टाइम की रिक्वायरमेंट कितना है? 0.8 सेकंड। यहाँ पर इसी पी वेव के लिए टाइम कितना हो गया? 0.2 सेकंड। अब आ जाता है यहाँ तक आरटीएम की डीपोलराइजेशन जो है वो कंप्लीट हो गया। अब जो है करंट यहाँ तक किसी पॉइंट के साथ आ गया, एसएन नोड की तरफ आ गया, एसएन नोड की तरफ। एसएन नोड जो है आपने पढ़ा है कि एसएन नोड करंट को रखता है कितना टाइम के लिए? 0.1 सेकंड के लिए। तो सेगमेंट का टाइम कितना हो गया? 0.1 सेकंड। यहाँ तक करंट रुक गया, 0.1 सेकंड तक करंट रुक गया। अब जो है यहाँ तक तो वे आरटीएम का खाता ख़त्म हो गया। अब वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन शुरू हो जाएगा, यानी करंट वेंट्रिकल के अंदर आ गया। तो वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन जो है ये इंतहाई कम टाइम लेता है। पहले जो है वेव नीचे आ जाएगा, फिर ऊपर सीधा जाएगा और फिर वापस नीचे आ जाएगा। ये हमारे साथ इस तरह से वेव कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। ये QRS जो है ये कॉम्प्लेक्स ये 0.1 सेकंड लेता है। तो यहाँ पर देख ली, यहाँ से यहाँ तक ये वाला कितना हिस्सा हो गया इसका? 0.1 सेकंड। ठीक है, यहाँ से इसी वेव को अब मैं जो है रेड बॉल पॉइंट से आपको शो कर देता हूँ। ये हो गया वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। यहाँ पर वेव एसएन नोड के पास आ गया, फिर जो है वेंट्रिकल के अंदर करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब जो है यहाँ से यहाँ तक ये इंटरवल कितना हो गया? 0.4 सेकंड ना, 0.2 सेकंड इसी का और 0.2 सेकंड इसी का। अब जो है वेव स्ट्रेट हो जाएगा, यहाँ पर कोई चेंज हार्ट के अंदर कोई चेंज नहीं आ जाएगा। तो ये कितना टाइम लेगा और फिर वापस डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल शुरू हो जाएगा। तो यहाँ से ये वाला सारा प्रोसेस भी 0.4 सेकंड लेगा, यानी यहाँ से यहाँ तक वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन जो है वो 0.4 सेकंड लेगा। यानी जब करंट वेंट्रिकल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो वो वापस जो है इसी करंट को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड है? 0.4 सेकंड रिक्वायर्ड है। यहाँ तक हमने पढ़ा कि इसी वेव को और इसी वेव को उठाकर यह ग्राफ के अंदर दिखा दिया और इसके टाइम की आइडेंटिफिकेशन हमने किया। जब यहाँ से ये इसी पॉइंट में जब कोई चेंज आ जाएगा, यहाँ से ये वेव जो है इसी तरफ जाएगा, यानी टाइम इंटरवल इसका ज़्यादा हो जाएगा। तो चेंज जो है एबनॉर्मेलिटी हार्ट के अंदर कौन सी पार्ट के में होगा? आरटीएम में। जाहिर सी बात है ना कि ये तो आरटीएम वाला हिस्सा है, इसके लिए टाइम रिक्वायरमेंट 0.2 सेकंड है। अगर ये 0.3 हो गया तो एबनॉर्मेलिटी कौन सी पार्ट में होगा? आरटीएम के अंदर। अगर यहाँ पर इसी पॉइंट के अंदर इसका इंटरवल कितना है? 0.1 सेकंड है ना। अगर इसका इंटरवल पर 0.2 सेकंड हो गया तो चेंज या एबनॉर्मेलिटी कौन सी पॉइंट के अंदर होगा? वेंट्रिकल के अंदर होगा। अगर इसी पॉइंट में जब कोई एबनॉर्मेलिटी आ जाएगा, अगर इसकी ड्यूरेशन थोड़ा कम हो जाएगा तो एबनॉर्मेलिटी कौन से पार्ट में होगी हार्ट की? वेंट्रिकल के अंदर। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने पढ़ा वेव्स के अंदर वेव के बारे में पढ़ा।
इसके बाद सेगमेंट के बारे में पढ़ा, इंटरवल के बारे में पढ़ा और ग्राफ के अंदर इसी वेव की पोजीशन के बारे में पढ़ा। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपने कुछ नया सीखा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।